वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रियांशु। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है, किस तरीके से हमारा ब्लड हार्ट में जाता है और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी आपको एक कैजुअल फिगर से समझाऊंगी, उसके बाद मैं दूसरे में अच्छे से हार्ट का फिगर बना के हार्ट का फिगर दिखा के समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम कैजुअल देख रहे हैं। ठीक है, डब्बे डब्बे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। सपोज दिस इज लंग। ठीक है, ये लंग है, लंग्स है। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ हार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाए हैं। ठीक है, दिस इज हार्ट। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गन्स। ठीक है, ये सपोज ऑर्गन्स है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से लेबल करना है हमें फिगर्स को। ठीक है, तो यहाँ जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं आर्ट्रियम। ठीक है, क्या कहते हैं हम? आर्ट्रियम। और जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। ठीक है, क्या कहते हैं हम? वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड है इसलिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ, और ये सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम हुआ, और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ। ठीक है, उसी तरीके से ये राइट आर्ट्रियम हो गया और ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कौन से पाइप से कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट होते हैं उससे क्या कहते हैं हम? बाई कॉस्पेट वॉल्व। ठीक है, बाय कॉस्पेट वॉल्व कहते हैं, जिससे कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बाय कॉस्पेट तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये वॉल्व क्या होता है? तो वॉल्व एक ऐसी वेन होती है, ठीक है, मतलब वेन्स में प्रेजेंट होती है वॉल्व, जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है, प्रिवेंट करती है बैक फ्लो होना ब्लड का। ठीक है, जैसे कि मतलब यहाँ पे मान लो ये हार्ट है। ठीक है, यहाँ से ब्लड कोई फ्लो कर रहा है, अब ब्लड को इसी डायरेक्शन में जाना है, वो किसी दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकता, उसके लिए वॉल्व रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, कि मतलब वो दूसरे डायरेक्शन में ना जाए, उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में उसे जाना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वॉल्व। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल कनेक्ट होते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल्व से। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाइकॉस्पिड वॉल्व था, वैसे यहाँ पे ट्राइकॉस्पिड वॉल्व है। ठीक है, ये समझ आया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से लंग से ब्लड यहाँ आता है और किस तरीके से प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सांस लिया। ठीक है, वो सांस या ब्लड आया लंग्स में। ठीक है, अब ये लंग से जो ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, लंग से जो ब्लड है वो अब जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम को कनेक्ट करने वाला ट्यूब को हम कहते हैं पल्मनरी वेन। ठीक है, पल्मनरी वेन। ठीक है, पल्मनरी वेन कहते हैं। अब आप बोलोगे कि जो वेन होता है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो पल्मनरी ब्लड होता है वो एक ऐसा वेन होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ये आ गया लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम से गया ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आरोटा के थ्रू वो ऑर्गन्स में चला गया ब्लड। ठीक है, किसके थ्रू? आरोटा। ठीक है, इसके थ्रू ब्लड चला गया ऑर्गन्स में, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स में ब्लड चला गया। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब जब ऑर्गन्स में ये सारी ब्लड चला गया, अब उसके बाद प्रोडक्ट जब सब कुछ हो गया, तो फिर ऑर्गन्स में से वेन्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आया कार्बन डाइऑक्साइड की बारी। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन्स में से निकल रहा है, अब आ रहा है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन्स में से राइट आर्ट्रियम में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? राइट आर्ट्रियम में। किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। ठीक है, वेना कावा के थ्रू। ठीक है, वेना कावा के थ्रू ऑर्गन्स में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाता है राइट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। ठीक है, राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। अब राइट वेंट्रिकल लंग से कनेक्ट होता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल लंग से कनेक्ट होता है थ्रू पल्मनरी पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल और लंग्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ तक समझ आया? मतलब कि ऑर्गन से गया वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में, अब राइट आर्ट्रियम से गया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गया लंग्स में से, फिर चला गया बाहर। ठीक है, आउटसाइड चला गया। ये आपको समझ में आया? चलो, समझ में आ गया ना? मतलब ये फुल प्रोसेस इस तरीके से होता है। ठीक है, लंग्स में से ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया ऑर्गन्स में थ्रू आरोटा। ठीक है, ऑर्गन्स में गया, ऑर्गन्स में से फिर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी के थ्रू चला गया लंग्स में। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, अब आप ये नोटिस करोगे कि जो ये आप ये देखो, ये एक दूसरे से डिवाइड, एक तरीके से डिवाइड होता है। यहाँ पे सारा प्रोसेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, और आप ये नोटिस करोगे कि जो जब सर्कुलेशन होता है ब्लड का, तो हार्ट में डबल बार जो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है हार्ट में दो दो बार आता है ना? जैसे यहाँ से
लंग्स के थ्रू यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, हार्टी में तो आया ना, हार्ट में आया, अब फिर यहाँ से वापस घूमकर फिर से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, राइट आर्टरी में पहुंचा, है ना। तो ये प्रोसेस हो गई कंप्लीट। और तो हम क्या कहेंगे अगर आपसे पूछा जाता है कि द सर्कुलेशन द अगर आपसे कोई पूछता है द सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया। अब मैं ये आपको तो मैंने ये समझाया कि किस तरीके से विदाउट फिगर आप ये समझा सकते हो या समझ सकते हो। ठीक है, आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको जस्ट इसके बाद अब मैं आपको पिक्चर में समझाऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पिक्चर में देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ चुके हैं पिक्चर पे, तो आपको ये पूरा फिगर दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोसेस किस तरीके से क्या क्या होता है। तो ये पल्मोनरी वेन से ब्लड यहाँ आया लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स मैंने आपको बताया था किससे कनेक्ट होते हैं, लंग से। ठीक है, लंग से कनेक्ट होते हैं। लंग से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचा यहाँ, उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम से पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद फिर ये यहाँ पे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये गया आर्ट्रो। ठीक है, आर्ट्रो के पास, आर्ट्रो के थ्रू ये सारे ऑर्गन्स में पहुंच गया ब्लड। ठीक है, अब जब ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हुए वेना कावा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ लिखा है वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी और लोअर बॉडी, मतलब पैर से कमर से जो ब्लड आता है वो लोअर वेना कावा से आता है, इसके यहाँ से। और जो हाथ के, ब्रेन के जो ब्लड है वो आएगा वेना कावा अपर बॉडी से। ठीक है, तो इस यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ से, यहाँ पे से भी ब्लड आया, यहाँ से भी ब्लड आया, कहाँ पहुंचा, राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, राइट आर्ट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से वो फिर चला जाता है लंग्स में। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ये एरो देखो यहाँ पे, यहाँ आया, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये चला जाता है लंग्स में। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और ये देखिए ये सेप्टम है। सेप्टम मतलब ये होता है कि सेप्टम ऐसी डिवाइडिंग वॉल होती है जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करती है। ठीक है, ये था हार्ट। आज मैंने आपको बताया सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी डाउट हो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप जानते हैं आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपको ये डायग्राम और ये किस तरीके से प्रोसेस होता है, ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।